वीडियो कॉल नहीं है। सर मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ, घर पहुंच के अभी मार्केट में हूँ फिर। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। और आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है एनडीओ। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये हमको जानना है कि हमको विक्टर्स लाइफ साइंस का अपॉर्चुनिटी में ही काम क्यों करना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि सर को होस्ट का एक्चुअली सर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये अलग ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। हाँ, ये सिर्फ होस्ट का ऑप्शन है सर, को होस्ट का नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति का भी वीडियो ऑन नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो आप सब वीडियो ऑन कर लीजिए। और आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है, मैं चाहूंगा कि इसको पूरा जीतू अपने तरफ से इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना और बीच में भी स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन कितने बजे आया, तो उसके हिसाब से फॉलोअप ले सके। तो दोस्तों आप सभी को फिर से वेलकम है आज के इस कार्यक्रम में, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। और ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमको जानने को मिलेगा कि एक्चुअली में विक्टर्स लाइफ साइंस में काम हमको क्यों करना है। अगर मेरी आवाज आ पा रही हो, क्योंकि मैं आप लोग को देख पा रहा हूँ, तो आप लोग हाथ से इशारा कर सकते हैं या फिर थंब से इशारा कर सकते हैं कि अगर मेरी आवाज परफेक्ट आ रही है। क्लियर है मेरी आवाज? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2 मिनट देखेंगे और 2 मिनट बाद फिर इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक आप देख सकते हैं कि आपके टीम से कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। एक चीज हमेशा, जहां तक मैं समझता हूं, इसमें आप समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सिंसियर है और उनको मालूम है कि इस तारीख को कार्यक्रम होना है और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसा कि ग्रुप में बताया भी जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि उसके बावजूद भी अगर कोई टीम का पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो वो किस हिसाब से वो कैरियर आगे ले पाएगा, इसको सोचना पड़ेगा। तो क्योंकि इस कार्यक्रम कार्यक्रम में अटेंड करना इस क्या बोलते हैं, इस बिजनेस की जान।
तो जूम में जब हमारे पास सुविधा है घर में बैठकर अगर अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में किसी के पास आटा हो ना हो डेटा जरूर रहता है, तो डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के डेट में घर में बैठ के अगर हम कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशकिस्मती पहले नहीं थी। आदम जमाने की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज हम करने जाएंगे तो दोस्तों नहीं होगा। आज हमारे पास इतना बड़ा अच्छा मौका है कि आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से टच में रह सकते हैं, हम अपनी चीजों को दिखा सकते हैं। कॉल में बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम दिखा नहीं सकते, लेकिन आज हमारे पास देखिए कितना बेहतरीन सुनहरा अवसर है कि घर में बैठकर हम कार्यक्रम को अटेंड कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक व्यक्ति भी यहाँ पे है तो समझ के चलिए उस एक व्यक्ति से एक बहुत बड़ा एक पहाड़, एक फैक्ट्री खड़ा हो सकता है। लेकिन जो कार्यक्रम अटेंड नहीं कर रहे हैं, फिर इसका मतलब यही है कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, और जो सीखने की तैयार नहीं है उसको आप हाथ पकड़ के सफल नहीं कर सकते। चाहे कोई भी व्यापार, चाहे कोई भी स्किल हो, कोई भी काम हो, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, आज की कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं। 8:11 हो चुके हैं और आप सभी का फिर से वंस अगेन आप सभी को वेलकम करता हूं मैं। और फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो तो आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, ताकि ये ट्रेनिंग सेशन है। आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो लगेगा नहीं कि हम एक दूसरे को देख के हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। नहीं तो फिर कॉल में, कॉन्फ्रेंस में कॉल करके बता देते कि क्या क्या कहा। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, कि अगर पॉसिबल हो, अगर आप ऐसे जगह में बैठे हो, अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। और अभी भी देख सकते हैं रिमाइंडर मैसेज करके कि अगर कोई व्यक्ति छूट गया हो, आपकी टीम से ज्वाइन नहीं कर पाया हो, तो ज्वाइन करा लीजिए। और ज्वाइन करते टाइम सबसे पहले आपको बता दूं कि आप एक सही वातावरण में बैठ जाएं। अगर कहीं पे भी व्यस्त होंगे कोई दिक्कत नहीं, आप एक जगह बैठ जाएं और सिंसियरली होकर इसको 35-40 मिनट जो भी कार्यक्रम होगा उसको आप सुने। नोट करते बने, नोट भी कर सकते हैं। सुन के समझते बने, सुन के समझिए। और फोन को साइलेंट में कर लीजिएगा, क्योंकि इस बीच कॉल भी आता है, डिस्टर्ब होते हैं। बहुत लोग फोन से भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा फोन लैपटॉप दोनों चालू है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज के डेट में एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना एक नई बाइक लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आप बाइक से कुछ एरिया घूम पाओगे, लेकिन आप इंटरनेट से पूरी दुनिया में भ्रमण कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को आपको समझ आते जाएगा व्यापार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसका नाम है एनडीए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही होगी। अगर स्क्रीन दिख पा रही होगी तो आप जीतू कमेंट करके बता सकते हैं। दिख रहा है, ओके, थैंक यू सो मच। तो विक्टर्स लाइफ साइंस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है माय डियर फ्रेंड। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक ऐसा अवसर हमको मिला है। वो अवसर आज हमको क्या दे रहा है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। और लास्ट में जितने भी लोग यहाँ पे हैं अवेलेबल, उस शख्स को मैं एक मौका भी दूंगा कि वो अपने सवालों को रख सकते हैं। जो भी पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, वो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो वंस अगेन वेलकम यू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आप बने रहिए हमारे साथ। और अभी बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, कैमरा ऑन कर सकते हैं। जीतू जी भी कह रहे हैं बिल्कुल कैमरा ऑन करके बैठना चाहिए ट्रेनिंग में कम से कम। वाई चूज विक्टर्स लाइफ साइंसेस? विक्टर्स लाइफ साइंस को हमको चुनाव क्यों करना, सिर्फ इसी को चुनाव क्यों करना, आज इसका जवाब आज आपको मिलने जा रहा है माय डियर। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि हम काम करते हैं हर कोई यहाँ पे, यहाँ जितने भी अवेलेबल हैं लगभग 18-20 लोग हैं यहाँ। सब के सब से अगर मेरा यही सवाल रहे तो आज हम काम क्यों करते हैं? चाहे हम गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या तो कोई प्राइवेट जॉब में होगा, या किसी की दुकान होगी, या कोई किसान होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है क्यों हम लोग काम क्यों करते हैं? सिर्फ पैसे के लिए, इनकम के लिए। इनकम मतलब वेतन जो हमको मिलता है, हमारे काम के बदले जो हमको
जो भी वेतन मिलता है हम उसके लिए काम करते हैं, चाहे कोई भी फील्ड में हम काम करो, काम करना भी जरूरी है। इस धरती में पैदा हुए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, कोई भी व्यक्ति हो, काम करना पड़ेगा दोस्तों, अगर जीवन को चलाना है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो काम नहीं कर रहा है। अगर गृहिणी भी होंगी तो मैं कहता हूँ घर संभालने का काम भी बहुत बड़ा काम होता है, कोई तो कर रहा होता है इनकम के लिए। लेकिन आज हम, हमारा मकसद, आज हमारा काम क्यों करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आप बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ काम कैसे करते हैं, कि हम यहाँ पे काम करते हैं, पहले लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद हम उनको निमंत्रण करते हैं, जैसे आप सभी को निमंत्रण किया गया, फिर उनको फॉलो अप करते हैं, फिर अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, हमारे पास जो काम है उस काम को हमको लोगों को बताते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम काम करते हैं दोस्तों प्रॉफिट के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आज जो काम कर रहे हैं, जिसको वेज बोलते हैं, वेतन बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड को पूरा कर सकते हैं। जो डेली लाइफ जो हमारी चल रहा है रोज, उस वो पूरा होगा हमारे वेतन से। वेतन आता है जॉब से। एंड कहा भी गया, देखिए यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो नोबिलिटी इन पॉवर्टी, और गरीबी में रहने कोई नोबल नोबल काम नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला कि आपके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा, कोई नहीं पूछने वाला कि आपकी इनकम कितनी। लेकिन वहीं पे हाई प्रॉफिट जो जनरेट होता है, प्रॉफिट, अब याद रखिए कि शब्द को, प्रॉफिट, मुनाफा, ये हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल हमको देता है, मुनाफा। और मुनाफा हमेशा व्यापार से आता है, बिजनेस से आता है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोट, जाने माने अमेरिकन ऑथर और बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, जिम रॉन। आप सर्च करिएगा गूगल में, आपको बहुत सारी चीजें, इनकी किताबें, इनके वीडियो सब मिल जाएंगे। जिम रॉन एक जाने माने एंटरप्रेन्योर, वो कहते हैं कि प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेज, वेज मेक यू अ लिविंग, प्रॉफिट्स मेक यू फॉर्च्यून। मतलब समझ रहे हैं आप कि हमेशा मुनाफा, जो दिन का जो हम कमाते हैं उससे कई गुना बेहतर होता है। क्योंकि जो डेली कमाते हैं, जो वेतन कमाते हैं, उससे सिर्फ घर चलता है, लेकिन प्रॉफिट से हमारा भविष्य बदल सकता है। ये उन्होंने लिखा है, ये मेरा कथन नहीं है, ये जिम रॉन जो जाने माने ऑथर है उनका। तो आज आप और मैं जो ये इस कार्यक्रम पे है, उसका मकसद ये है कि आज हमारे, हम प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, न कि वेज के बारे में। क्योंकि आपने देखा है पहले कि हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट फर्म हो, शॉप हो, फार्मर हो, कोई भी हो, हम लोग को क्या मिलता है? वेज। लेकिन आज हम लोग का क्या, जो भी आज जिस व्यापार के मॉडल के बारे में बात कर रहा हूं, वो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्लियर? लेकिन प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता क्या और ये कैसे आता है? प्रॉफिट के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, कोई एक बिजनेस की जरूरत है। क्योंकि प्रॉफिट ऐसे जॉब से तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बात किया है, प्रॉफिट आता है व्यापार से। लेकिन आज यहाँ पे एक चीज और क्लियर होगी कि ऑल बिजनेस आर नॉट रियल बिजनेस। हम लोग जिसको देख के लगता है कि ये बिजनेस है, वो एक्चुअली में व्यापार नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, रियल बिजनेस नहीं है। लगभग लगभग वो सेल्फ एम्प्लॉय। अगर कोई डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा है, अगर कोई लॉयर केस लड़ रहा हो, पैरवी कर रहा हो, या कोई दुकानदार किसी अच्छा शोरूम खोल के बैठा हो, ये सबके सब जॉब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस भी नहीं है, ये है सेल्फ एम्प्लॉय। अपने लिए रोजगार पैदा करना, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। तो एक्चुअली तो आप लोग पूछेंगे सर तो बिजनेस है क्या? जब जॉब नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, तो एक्चुअली में बिजनेस किसको बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स मैगजीन, एक मैगजीन है फोर्ब्स, जो व्यापारिक दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, लिस्ट करते हैं कितने लोग का नाम होता है फोर्ब्स में। वो बताता है कि अगर 500 से अधिक लोग आपके साथ काम कर रहे हो, उसको बिजनेस बोलते हैं। गॉट माई पॉइंट? समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए बिजनेस, हम बिजनेस की जरूरत है। और बिजनेस किसको बोलते हैं? अगर 500 से ज्यादा आपके साथ काम कर रहे हो। आप खुद सोचिए, किसी शोरूम में या किसी कोई क्लिनिक हो या कहीं कोई पैरवी कर रहा हो, क्या उसके पास 500 लोग उसके साथ काम करते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए वो हमेशा काम कर रहा होता है। उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो ही नहीं सकता।
और एक बिजनेसमैन, रियल बिजनेसमैन के पास ही टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम आए। तो आज के बाद जान लीजिए, 500 से ज्यादा एक्टिव लोग आज अगर हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं तो अभी भी हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, रोज हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास 500 से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, वो आज काम करे ना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों उसके दैनिक जीवन में। मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आज हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रॉफिट, और प्रॉफिट आता है बिजनेस से। एंड do you have any financial and other resources to set up a firm in which you can employ 500 people? मेरा सवाल है दोस्तों कि मैंने अभी बताया कि 500 से ज्यादा लोगों के साथ हमारे पास काम करना चाहिए, तब उसको बिजनेस बोलते हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप लोग टाइप करके जरूर बताइएगा, क्या आप में से जितने भी व्यक्ति हैं, क्या ऐसा कोई आपके पास फाइनेंशियल सेटअप है, या कोई ऐसा धन दौलत संपत्ति पूंजी है जहां पे आप 500 लोगों के साथ 500 लोगों को रोजगार दे सकें और फिर एक बड़ा बिजनेसमैन बन सके? ऐसा कोई उपाय है? उपाय होगा तो चैट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे नहीं लगता कि आज की कंडीशन में किसी के पास ऐसा कोई सेटअप है। दोस्तों मार्केट में मैं आपको बता दूं, हजारों कमाना है तो लाखों लगाना पड़ता है। लाखों कमा रहे हैं ना, वो करोड़ों लगा के बैठे हैं, और जो करोड़ों कमा रहे हैं वो अरबों खरबों लगा के बैठे हैं, तब वो कमा पा रहे हैं। तो मेरा फिर से आपको सवाल है कि अगर हमको प्रॉफिट अर्न करना है तो उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या हमारे पास वैसा फाइनेंशियल या अदर रिसोर्सेज है? और अभी आपने जवाब देखा भी, कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं। तो अगर आपका जवाब ना है तो उसका एक ही उपाय है जिसका नाम है विक्टस लाइफ साइंसेज। दोस्तों एक बार जोरदार क्लैपिंग इस विक्टस लाइफ साइंस अपॉर्चुनिटी के लिए कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक रियल बिजनेसमैन बनना है, आपके पास 500 लोगों से अधिक लोगों को सेटअप करने का कोई पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, नॉलेज नहीं है, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, कोई आपके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा, चिंता मत करिए, आपके लिए जवाब आ गया विक्टस लाइफ साइंस। और यहाँ 500 क्या, 5 लाख लोगों के साथ भी आप काम कर सकते हैं। शुरुआत एक से होगी। आज आप है ना, आज 500 लोगों को हो सकता है इनविटेशन गया हो, लेकिन आज 20 लोग अवेलेबल हैं। ये 20 लोग, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक फैक्ट्री, और हर एक व्यक्ति लाखों करोड़ों के साथ काम कर सकता है। दोस्तों इतना खूबसूरत बिजनेस, मानते हैं कि नहीं इस बात को आप? तो दोस्तों विक्टस लाइफ साइंस एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां आप 2-3 हजार, मतलब इसका एक प्रोडक्ट 2250 रुपए से ये बिजनेस की शुरुआत होती है। दोस्तों एक पान ठेला भी खोलना है 1 लाख रुपए लगता है। एक मोची का दुकान अगर कोई जूता सिलने के लिए भी खोला ना, तो उसको भी कम से कम 10-20 हजार का सेटअप रखना पड़ेगा बाहर मार्केट में। और धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो, एनी टाइम उसको काम करना पड़ेगा, तब अपना घर चला सकता है दोस्तों। लेकिन खुशखबरी है कि विक्टस लाइफ साइंस एक ऐसा बिजनेस का मौका आपको दे रहा है स्टार्ट करने के लिए। ये व्यापार स्टार्ट करने का बात, ये छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि जो छोटा मोटा बात समझ रहे हो आज यहाँ नहीं, और जो बड़ा अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। देखने देखने का फर्क है। कोर और एक का बॉटल किसी के लिए 1000 ml का जूस है, वहीं पे आप देखेंगे वहीं कोर और एक का बॉटल किसी के लिए 3,60,000 रुपए हफ्ते का मौका है। आप देख रहे हैं, देखने का नजरिया बस आदमी का चेंज रहता है। और ये व्यापार आज शुरुआत करके, बिना पैसे से ये बिजनेस की शुरुआत करते हुए, आज जितना बड़ा स्केल अप करना चाहे, पूरा हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग आज आपके ग्राहक हैं, आज आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, आज आपको आपको सपोर्ट करने वाले लोग बन सकते हैं। क्योंकि आज हम जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं वो सबको जरूरत है। आज नहीं जरूरत है, कल जरूरत होगी, लेकिन होगी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? अगर यहां तक आपको अच्छा लगा तो टाइप करके बोलिए यस। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं जो कैमरा ऑन है, और बहुत लोगों का कैमरा ऑन नहीं है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कैमरा ऑन जरूर करके रखिए, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपका कैमरा बंद रहेगा
आपकी टीम कभी कैमरा कभी चालू नहीं रहेगा, डुप्लीकेशन कभी नहीं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये विक्टस लाइफ साइंस जो अपॉर्चुनिटी है, व्यापार जो आपको मिला है, इसको जो खोजा है वो बहुत विजनरी लोग हैं, बहुत पैशनेट लोग हैं। 20-20 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कोई न्यू कमर लोग नहीं है। मतलब आप सेफ हैंड में है। विक्टस लाइफ साइंस एक एक क्या कहते हैं, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आपको सपोज आप अपने घर पे हैं और आपको जाना है सपोज दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए आपको चाहिए वाहन। तो स्मार्ट वर्क ये नहीं कहता है कि आपको जाना है तो आप ट्रेन बनाना स्टार्ट करें, बना हुआ है। आपको बस ट्रेन में बैठना है, प्लेन में बैठना है, कार में बैठना है। विक्टस लाइफ साइंस आपको की कंपनी बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, ऑलरेडी बना हुआ है। विजनरी लोग इसको बना के बैठे हुए हैं आपकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। और कौन सी डिजायर को? कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है, एक डिजायर होती, इच्छा होती है कि उसका अच्छा स्वास्थ्य हो और उसके पास एक अच्छा पर्याप्त धन हो। और एक अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा धन देने का दम रखता है विक्टस लाइफ साइंस। ये पूरा रिसर्च, कल आपने देखा होगा, डॉक्टर की टीम हायर हो चुकी है। पूरे डॉक्टर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पूरा रिसर्च साइंस और इसको बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, ताकि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे आया है उसको बेस्ट से बेस्ट चीजें मिल सके। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं इस बात को बहुत अच्छे से मानते भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, डिजिटल तरीके से हो चाहे फिजिकल तरीके से होगा, आपने विक्टस अपॉर्चुनिटी सेमिनार आपने अटेंड किया होगा, जूम में भी किया होगा, फिजिकली भी आपने किया होगा। आप लेकिन एक चीज देखेंगे, आप लोग एक चीज देखेंगे सर, कि वीओएस में आप जो इंट्रोड्यूसर होता है उसको लोग कितना थैंक्स बोलते हैं स्टेज में, कि भाई इन्होंने मुझे व्यापार करने का मौका दिया, आज मैं उनकी वजह से आज इस बिजनेस की शुरुआत कर पाया। क्यों? आपने नोटिस किया होगा, डिजिटली भी बिजनेस चालू होगा तो बोलता है कि मुझे फलाना सर ने मुझे ये काम दिया, मौका दिया। क्यों क्यों पता है? क्योंकि जो काम आपको बताया है अभी, इसलिए आज यहाँ पे है, उसके पास और भी ऑप्शंस है। हो सकता है उसके पास 100 लोगों का नाम हो, 500 लोगों का नाम हो, 1000 लोगों का नाम हो, उसके पास ऑप्शन है। लेकिन वो आपके पास ही क्यों आया? आपको सपोर्ट करने के लिए क्यों आया? कभी आपने सोचा है? ताकि आपको सफल बना सके। तो ये धन्यवाद के लिए बात बनता है कि नहीं बनता है? तो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति के पास अगर 500 लोगों का नाम है तो वो 500 लोगों के साथ व्यापार करने का उसके पास एक ऑप्शन है। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या अगर कोई बिजनेस शुरुआत नहीं किया हो या कर भी लिए हो, अच्छे नहीं कर पा रहे हो, क्या आपके पास कोई 500 कंपनी का नाम है? आपके पास अपॉर्चुनिटी का नाम है कि अगर यहां नहीं काम कर पाए तो कहीं और कर सकते हैं? नहीं। अब आप उसी को सोचिए कि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, सबके सामने आपका अगर नाम ले स्टेज में या जूम मीटिंग में कि इस सर की वजह से या इस मैडम की वजह से आज मैं इस बिजनेस की शुरुआत कर पाया हूं या कर पाई हूं, तो आपको फील कैसा होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। टाइप करके बताइए। अगर कोई पब्लिकली आपका नाम ले, कैसा फील होगा कि फलाना सर ने मुझे, सर ये काम को दिया और काम बहुत अच्छा लगा? प्राउड फील होगा? जीतू बोल रहा है प्राउड फील होगा। तो वही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, जब प्राउड फील होगा, वही चीज आपको प्राउड फील करना है दोस्तों। तो ये आप समझ रहे हैं? हो सकता है आपको जो इस बिजनेस में लेकर आया है आपसे पढ़ा लिखा कम हो सकता है उम्र में भी छोटा हो सकता है आप उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, क्लियर है, किसी और फील्ड में। लेकिन विक्टस लाइफ साइंस अपॉर्चुनिटी में वो आपका सीनियर है, वो उसका ज्यादा एक्सपीरियंस, क्लियर है, वही आपका वेल विशर है। आज पूरे आप खुद देखो ना, बचपन से लेकर पढ़ाई करते तक, कॉलेज पढ़ते तक, यहां तक आप सब हम पहुंचे, कितने लोग हैं जो आपको ये पैसा कमाने का रास्ता बताया? मुझे बताइए।
कौन है? यहां तक कि मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, माता पिता भी आपको सिर्फ पैदा कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको कोई सफल नहीं बना सकता। ऐसा रूल है दुनिया में, देखिए कोई आपको सफल नहीं बना सकता। वहीं पे आप देखिए कि आपका जो अपलाइन है, आपका जो स्पॉन्सर है, लेकिन वो आपके लिए सोच रहा है कि आपका वीकली 3,60,000 रुपए बने, इसलिए हमेशा उसके ऊपर ट्रस्ट करिए माय डियर। अगर वो बोलता है कि मीटिंग है, आपको 8 बजे उपस्थित होना है, तो होना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। क्लियर? ये चीज आज हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लगती है मुझे ये, और इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। मैं आप सभी के ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा यहाँ पे। अगर आप इधर उधर कहीं हो रहे होंगे, एकदम ध्यान से सुनिए जो बात को मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक बात लिखी हुई है कि व्हाई एवरेज पीपल आर सक्सेसफुल एंड वाइज आर नॉट। क्यों एक एवरेज आदमी सफल हो जाता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, ऐसा क्या कारण? आपने सुना होगा, आप कभी देखते होंगे, अरे यार ये आदमी तो पहले कुछ नहीं था, आज इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, आज इसके पास इतनी गाड़ी कैसे आएगी। आप सुने होंगे इस बात को, और अक्सर होता है, आप देखे होंगे। तो इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको सुनाना जा रहा हूं। 2 मिनट की कहानी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। दो दोस्त थे दोस्तों। दो दोस्तों ने एक बार साथ में मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद उन्होंने बैठक में निर्णय लिया कि चलो यार कुछ करते हैं, हम दोनों दोस्त हैं। तो बोले क्या करते हैं? तो कुछ ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिससे हम लोग की लाइफ बदल जाए। तो बोला ठीक है, क्या करते हैं? एक काम करते हैं, हम लोग एक गाय का बिजनेस करेंगे, मतलब दूध बेचेंगे। 2 गाय लेंगे, एक एक गाय रखेंगे, गाय से निकलेगा दूध, उसको हम लोग घर घर बेचेंगे, फिर उससे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट से और गाय लेंगे, फिर उससे प्रॉफिट आएगा, और गाय आएगा, लोग रखते जाएंगे, धीरे धीरे वहां डेयरी खोलेंगे, धीरे धीरे उस जगह डेयरी खोलेंगे, वहां पे कंपनी खोलेंगे, अमूल जैसी कंपनी खोल लेंगे। हिंदुस्तान के कोने कोने में हम लोग फैल के लाखों करोड़ों को टर्नओवर कर लेंगे। दोनों दोस्त बैठ के बात की। तो बोले यार पक्का चालू करते हैं, हम लोग चलो कहीं से कुछ अरेंजमेंट करते हैं, गाय भैंस वगैरह लेते हैं और इस बिजनेस को चालू करते हैं। और दोनों मैरिड थे, शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे थे। दोनों के दोनों चले गए घर, और उन्होंने डिसाइड किया कि कल इस जगह आके मुलाकात करेंगे और लेने चलेंगे गाय, उसके बाद हम लोग बिजनेस को शुरुआत करेंगे। दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह 10 बजे जब दोनों को मिलना था, उसमें एक दोस्त नहीं आ पाया, और एक दोस्त वेट करता रहा। लेकिन क्योंकि उसका सपना बहुत तगड़ा था, वो चला गया गाय लेने, उसने अपना काम चालू कर दिया। लेकिन एक दोस्त आया ही नहीं। कई महीने निकल गए, साल निकल गए, अचानक मिला अचानक मिला, और मिलने के बाद उसको पूछे कि भाई अरे यार क्या हो गया, तुम यार, मैं वेट करते रह गए, तुम आए क्यों नहीं? यार आज देखो मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं कई जगह मैंने डेयरी खोल लिया, मैं मेरा करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, अगर काश तू होता तो आज हम लोग एक साथ अमीर हुए रहते। लेकिन ऐसा क्या हुआ, मैं वेट करते रह गया, पूरा दिन भर वेट किया कि तू नहीं आया। बोला यार एक्चुअली क्या है ना, मैं जब घर गया तो मैं अपनी पत्नी से पूछा रात को सोते वक्त कि भाग्यवान, ऐसा ऐसा मेरा बिजनेस का प्लान है कि हम लोग गाय लेंगे, गाय से हम लोग दूध निकालेंगे, डेयरी खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, और इसको घर घर चलेगा, हमारा करोड़ों का बिजनेस होगा। तो वहीं पे मेरी पत्नी ने एक बात बोल दी, यार वो इस चक्कर में मैं नहीं आ पाया। तो बोले क्या? तो बोले अगर गाय मर गई तो। वही मेरा माइंड घुमा दिया और मैं नहीं आ पाया। समझ रहे हो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि हमेशा जो एवरेज आदमी होता है ना, वो हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति से पूछता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति बनता है वो एवरेज आदमी से पूछता है। मुझे बताइए, क्या गाय के बिजनेस के बारे में उसकी पत्नी को पता था? नहीं पता था। तो उसने क्यों ऐसा निर्णय लिया? समझ रहे हैं, इस कहानी का मर्म यह है
कि कंसल्ट ओनली योर स्पॉन्सर, कि कोई भी हेल्प लेना है, कोई भी निर्णय लेना है तो आपका जो एक्टिव स्पॉन्सर है, अपलाइन है, उसी से आप पूछें। अगल बगल इधर उधर नीचे कहीं पे भी मत पूछें, आपको सलाह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि विक्टस लाइफ साइंस आपको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब आप चले गए हैं अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं, बिजनेस प्लान देखे हैं आपने विक्टस लाइफ साइंस के, आप चले गए हैं पापा को बताने, आप चले गए हैं अपने दोस्तों को बताने, रिश्तेदार को बताने, उसको नहीं पता इसके बारे में। हो सकता है अपनी जगह सफल हो, उसको नहीं पता, क्या वो आपको सही सलाह दे पाएगा? नहीं। आपको सलाह वही दे सकता है जिसने ऑलरेडी विक्टस का बिजनेस चालू कर चुका है, वही आपको सही सलाह दे पाएगा, नहीं तो सही सलाह नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखा गया है कि इन द टाइम्स ऑफ नीड ऑलवेज टेक द एडवाइस फ्रॉम द राइट पीपल, कि जब आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े जीवन में, खाली व्यापार की बात नहीं कर रहा हूं, तो हमेशा सही व्यक्ति को अप्रोच करें। पता चल रहा है आपके घुटने में दर्द है और आप शहर के सबसे अच्छे इंजीनियर के पास जाएंगे तो आपको क्या इलाज होगा? आपको तो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाओगे तो आपको इलाज मिलेगा नहीं। इसलिए कहा भी जाता है द मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, ये कैसे होगा, वो कहां से चला जाएगा। और एक कहावत भी है कि एक आदमी सोचता रह जाता है कि काली भैंस हरा घास खा के सफेद दूध कैसे देती, और वहीं पे एक व्यक्ति दूध आ रहा है भैया इसको बेचो और व्यापार करो, उससे मतलब है। बहुत लोग पूछेंगे आपको ये बिजनेस सर कहाँ चला, इसकी क्या फैक्ट्री है, ये कहाँ पे सर, फलाना जिसका सर्टिफिकेट, रिसर्च डेवलपमेंट, फलाना ढिकाना। एक व्यापारी को क्या चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, ये लोगों के नीड का है कि नहीं। ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए, आप हो सकता है इस कंपनी को छोड़ देंगे क्योंकि आपकी एंट्री बैरियर नहीं है, क्योंकि आपकी एंट्री फ्री में हुई है, लेकिन जो इस कंपनी को शुरुआत की उसने तो लाखों करोड़ों लगाया ना। तो हमारे से ज्यादा चिंता उस व्यक्ति के जिसने बिजनेस की शुरुआत की। क्लियर? तो आज इस स्लाइड के माध्यम से आज हम सबको ये सीख मिलती है, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो या कहीं आप फंस गए या आपको लग रहा है कि मुझे किसी से सलाह लेनी चाहिए, तो हमेशा उससे सलाह लीजिए जो आपको इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया है, आपको जो बिजनेस में लेके आया है, वो आपके लिए वेल विशर है। हो सकता है अगर वो आपको नहीं बता रहे, उसके ऊपर में अगर कोई और वेल विशर है उसके साथ अगर आप टच में, उनसे बात करिए, लेकिन ऊपर ही बात करिए, अगल बगल नीचे इधर उधर बात मत करिए, सलाह गलत मिलेगा। अगर मेरी बात आपको समझ आ गई यहां तक तो लिखिए, आप चैट बॉक्स में आप टाइप करिए और लिखिए यस, ताकि मुझे पता चले ठीक है कैमरा ऑन नहीं है, कम से कम टाइपिंग चालू है आपका। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग यहां तक बने हुए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डिले इज इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव, मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस में निर्णय नहीं ले पाते हैं। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन ज्वाइन होने के बाद भी काम नहीं कर पा रहे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए। तो मैं आपको बता दूं, और इस चीज को मैं बिल्कुल मानता हूं, कभी मैं मुहूर्त और ये सारी चीजों पे बिलीव नहीं करता। देयर इज नो बैड डे टू स्टार्ट ए गुड थिंग, अच्छी चीजों को शुरुआत करने के लिए कोई खराब दिन होता ही नहीं। जिनको गलत काम करना है वो गलत काम के हिसाब से वो दुनिया भर की चीजें देखते हैं, कहां पे मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं पे मैं ये सारी चीजें जो कर रहा हूँ ये कहीं गलत ना हो जाए। तो गलत काम करने वाले ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अच्छा काम करने के लिए कोई खराब दिन नहीं होता। आज अगर आपको दिन मिला है, आज आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आप काम को शुरुआत करने में डिले करते हैं या ज्वाइन करने में, अगर कोई नए व्यक्ति को अगर यहाँ पे नहीं है, उनको समझाइए कि अगर वो डिले करते हैं तो उनको क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। हो सकता है क्या होगा पता है, आज आपके पास लिस्ट है 100 लोगों का, 200 लोगों का, 150 लोगों का, जो भी, क्या वो किसी और व्यक्ति के लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा? या हो सकता है विक्टस में ही कोई ऐसे लोग हैं जो उनको भी जानते होंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा, कभी कभी ऐसा हुआ भी है, वो पहले ज्वाइन कर लिया और वो आपके पास इनविटेशन लेके आया कि यार विक्टस का एक बहुत बढ़िया प्लान है,
तो ये आपके लिए लॉस होगा कि नहीं होगा, आप खुद से पूछिए। मान लो आपने शुरुआत नहीं की, बहुत लोग हैं जिनको अच्छा प्रेजेंटेशन हो गया, सारी चीजें समझ आएगी, प्रोडक्ट में दम है, लेकिन शुरुआत नहीं किए। लेकिन कोई और शुरुआत करके जाके उसको काम बता दिया, और वो आपको बता रहा है कि यार एक विक्टस करके बहुत बड़ा बिजनेस है और मुझे मौका मिला, मुझे दिल्ली वाले ने ज्वाइन करा दिया यार, और बहुत बढ़िया अपलाइन। अरे यार, तो मैं तो एमपी में रहता हूँ, तू तो यार मेरे घर के बगल में था, तो मुझे क्यों नहीं पूछा? नहीं यार, उसने मुझे पहले बता दिया, और मुझे क्या पता कि तू काम कर रहा है, मैं तो तेरे पास आया हूं कि तू ज्वाइन करे। उस वक्त रोने के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने लिस्ट को खत्म करिए, लोगों को बता दीजिए, क्योंकि मार्केट में अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप यहाँ देखते रह जाएंगे और सारे के सारे लोग, आपकी टीम भी ज्वाइन कर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, और क्या एक ही कंपनी है मार्केट में। तो हमेशा इंश्योर करिए आप अपने जितने भी इंट्रोड्यूसर हैं और उनको बताइए कि किस तरीके से इसमें काम करना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप 1,000 रुपये कमाएंगे ना, तो आपके ऊपर में जो है वो 2,000 रुपये कमाने का जगह रखता है। 1,00,000 रुपये आप कमाने का आपके पास मौका रहेगा, तो उसके पास 2 लाख कमाने का मौका रहेगा, डबल। एक खाली ऊपर नीचे डिले करने से, 1 मिनट का डिले आपको 50% टर्नओवर का लॉस करा सकती है। अगर अगर आप मान के चलिए, अगर 3,60,000 की कैपिंग में है वो, तो आप 1,80,000 रुपये कमा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो 50% टर्नओवर का लॉस होता है। इसलिए मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा डियर, कि जितना जल्दी हो सके आज आप निर्णय लीजिए, लोगों को बताइए, और निर्णय लेने के बाद नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाती है अगर आपने निर्णय लेने में देरी की। इसलिए कहा गया है, महंगा वो नहीं है, महंगा ये है कि आपने लेट कर दिया। इससे शुरू का लाइन देखिए, डिले इज इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव। डिले करते गए वो बहुत महंगा पड़ जाता है दोस्तों। महंगा पड़ना बहुत खतरे की घंटी है। क्लियर है? अब बहुत लोग बोलेंगे सर वो तो ठीक है सर, बिजनेस तो करना है, लेकिन क्या करें, पैसा मुझे सर नहीं मिल रहा है, कैसे करूं, क्या करूं? तो एक बात आपको बता दूं, इनको आपने देखा होगा, मिसेस सुधा मूर्ति जी, ये चेयरपर्सन है कहाँ की? इन्फोसिस। आपने देखा होगा बेंगलोर में एक बहुत बड़ी कंपनी खुली जिसका नाम है इन्फोसिस, उसके नारायण नारायण मूर्ति जी उसके ऑनर। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी मिसेस है, मिसेस सुधा मूर्ति। इन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने बिजनेस शुरुआत की 10,000 रुपए से, इन्फोसिस। 1981 की बात है, मतलब आज के डेट में लगभग 10 लाख रुपए के आसपास होगा। 10,000 रुपए से 1981 में बिजनेस की शुरुआत की, तो उसके पास पैसा नहीं था। इन्होंने क्या किया, अपना गोल्ड, अपना जो ज्वेलरी था उसको अगेन लोन लिया, तब जाके वो कंपनी की शुरुआत। तो दोस्तों बात यहाँ पैसे की नहीं, बात यहाँ है कि आप वाकई में अपना लाइफ को बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं। उनको इन्होंने बदला। पैसा होता नहीं है किसी के पास, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भी पैसा नहीं है, सब के सब अरेंज करते हैं। क्लियर है दोस्तों? और एक परसेप्शन भी एक चैलेंज बन के हमारे सामने रहता है दोस्तों। क्या परसेप्शन है इंडियन के लिए? देखिए शब्दों का क्या क्या खेल है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडियन के लिए नमस्ते का मतलब क्या होता है? ये नमस्ते मतलब संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब होता है कि हम किसी को वेलकम करते हैं, किसी को ग्रीटिंग्स करते हैं, किसी को स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन वहीं पे अमेरिका वालों को इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं पता है। उनको खाली इतना पता है कि नमस्ते करते हैं जब भी मिलते हैं, नमस्ते नमस्ते बोलते हैं। आप अमेरिका में देखिए, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि ये बिजनेस जो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो नाम है वो अमेरिका से आया है। तो जब हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, तो बहुत लोग इसको, जिनका बुरा अनुभव है, इसको गलत तरीके से लेते हैं, उनको नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नेटवर्क और दूसरा मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, एक प्रोडक्ट सेल करने का एक प्रकार का ये बिजनेस मॉडल है।
ये होता है ना ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है कि पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर वो C&F के पास आता है, फिर होलसेलर, ऐसे करते करते फिर रिटेलर कस्टमर को जाता है। वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये भी एक प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का एक बिजनेस मॉडल है। ये अमेरिकन को पता है, लेकिन हम लोग इंडिया वाले इस शब्द को सुन के डरने लगते हैं, जबकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पूरी कानून बना चुके हैं, पूरा सब कुछ लाइव कर चुके हैं। देखा जाए पूरा रूल रेगुलेशन आ चुके हैं दोस्तों, 100% लीगली अप्रूव के साथ काम कर रहे हैं जितने भी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो यहाँ इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करना है, जो भी अगर ज्वाइनिंग नहीं किए हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पे लॉग इन करते हैं, KYC डिटेल डालते हैं। डिटेल डालने के बाद आपके पास एक आईडी मिल जाएगी, आईडी पे आपका एक स्टोर लिंक रहेगा। उस स्टोर लिंक को जब आप प्रमोट करेंगे तो लोग आपके थ्रू प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं दोस्त, सिर्फ एक लिंक से। हर व्यक्ति के आईडी में ये लिंक मिल जाएगा और उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डाल के सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं लोगों को। बाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से वहां पे चले जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है दोस्तों, ई-कॉमर्स लिंक बोलते हैं। तो हमारे पास जो भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, हर कस्टमर इसको ले सकता है। देख रहे हैं व्यापार, इसका बोलने का मतलब क्या है कि आज आप बैठे होंगे एक जगह पे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान में आप व्यापार कर सकते हैं ऑनलाइन। तो कैसे प्लेस ऑर्डर करना है, जो भी आपके स्पॉन्सर है और आपको अच्छे डिटेल में बता देंगे। जितना प्रोडक्ट आप ऑर्डर करना चाहेंगे उतना प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट चाहिए तो एक प्रोडक्ट कर सकते हैं, 5 चाहिए 5 कर सकते हैं, 10 चाहिए 10 प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। जितना चाहिए उतना प्रोडक्ट आपको ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। और प्रोडक्ट की कमी हो रही है, इतना प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, तो बहुत बड़ा डिमांडेबल प्रोडक्ट। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक गैजेट आया, भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूरे डायरेक्ट सेलिंग रूल के बारे में लिखा हुआ है कि हम एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए नेटवर्क मार्केटर, आज हम अपने पूरे नेटवर्क से भी आज इनकम कर सकते हैं। रूल में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं सारा रूल रेगुलेशन नियम लिखा हुआ है। तो आज जो भी व्यक्ति आज निर्णय नहीं लिया है, कोई नया व्यक्ति होगा जिसने अपना साइन अप नहीं किया है, आज ही के आज अपने अपलाइन से बात करिए, जो आपको इंट्रोड्यूस किया है तुरंत साइन अप करिए। और जो साइन अप कर चुके हैं उनको मैं बता दूं कि जिसको भी आपने प्रेजेंटेशन किया हुआ है उसको तुरंत इमीडिएट इसके बारे में बताइए कि आज डिले करना कितना एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। और एवरेज व्यक्ति हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति को सुनता है, और हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति एवरेज आदमी से सलाह लेता है, और आज इस कंडीशन में होगा। देखना ना, आप बड़े बड़े डिग्री होल्डर आज महीने का लाख रुपए भी नहीं कमा रहे हैं अपने जीवन में, 20,000 भी नहीं कमा रहे, 50,000 भी नहीं कमा रहे हैं। वहीं पे आप देखना है कि अंगूठा छाप करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या आता है? एक होटल के मालिक को सबसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। आज एक ऑयल रिफाइनरी का जो मालिक था धीरू भाई अंबानी, उसको तेल की खुदाई करना नहीं आता। एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी को मालिक को कपड़ा बनाने नहीं आता, उसको आता है मालिक बनना। मालिक बनना है तो ये व्यापार आपके लिए। अगर आपका माइंडसेट मालिक वाला नहीं है दोस्तों, मैं क्या, साक्षात मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क और बिल गेट्स भी आपको आके घर में बताए तो भी आप व्यापार नहीं करते। सबके लिए नहीं होता है। इस पूरे हिंदुस्तान में गिने चुने ही लोग होंगे जो आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल जीते हैं। क्लियर है? तो बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमी बनने की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब के सब अपने आप को एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक मौका दे रहे हैं। और सिर्फ आप अपने लिए नहीं दे रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ियों को भी मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये काम सिर्फ आपसे शुरुआत होगी, लेकिन अंजाम कोई और करेगा। तो क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आज आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और बहुत ही एक लिमिटेड लोग आज हम लोग के साथ थे। कोई बात नहीं, पहला मीटिंग था एनडीओ, आगे चल के और भी बहुत सारे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। एक्चुअली में यहाँ आने के बाद क्या काम करना है उसके ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सबको मौका देता हूँ, कोई भी व्यक्ति, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर किसी कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है, क्वेरी है, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं।
या चैट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप बताइए कि आपको क्या काम करना, कोई सा सवाल है। क्योंकि इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट स्पीकर ज्योतिष चौरसिया सर से भी सुनेंगे कि उनका लाइफ में अनुभव कैसा रहा, सारी चीजें क्लियर। तो अगर आप किसी पास कोई सवाल हो तो आप लोग जरूर पूछिए। तो चलिए, तब तक मैं इनवाइट करना चाहूंगा चौरसिया सर जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दोस्तों। और सर, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूं, आप अनम्यूट होइए और ओवर टू यू। और आपका अनुभव बिल्कुल बताइए सर। ओवर टू सर। थैंक थैंक यू यू सर, विनोद जोरदार जी। तालियां दोस्तों। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू मंच और माइक देने के लिए। विनोद जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एनडीओ का जो प्रोग्राम किया है वो लाजवाब है। एक बहुत डीप नॉलेज है, बहुत सुंदर लगा सुन के। और ये जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे उनका समय बचेगा। सक्सेस की तरफ जाने के लिए बहुत सारा टाइम गंवाना नहीं पड़ेगा। अगर जितनी भी बारीकी चीज उनके जीवन में पहले अगर उनको मिलता है तो द बेस्ट है उन लोगों के लिए। और ये अपॉर्चुनिटी तो मैं क्या कहूँ, जिन लोगों ने अभी नेटवर्क मार्केटिंग में 30 से 40 साल ओल्ड हों, शायद अगर वो विक्टर्स को देखने के बाद वो लोग अपने सर को पकड़ लेंगे कि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लोगों को जो मिल रही है, और ऐसा प्रोडक्ट जो वर्ल्ड क्लास हो और इतने कम प्राइस में, नथिंग कहीं नहीं मिलेगा। और जो रिजल्ट जिस तरीके से मिल रहा है लोगों को, आज ये बिजनेस जिस स्पीड से चल रहा है, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में मैंने कभी अपने उम्र में तो नहीं देखा है। इस तरीके से बिजनेस को होते हुए नहीं देखा था। चलिए, हम लोगों के लिए गॉड गिफ्ट मिला है, ईश्वर ने हम लोगों को नवाजा है, इसलिए हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म के साथ में हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत खुशी की, अंदर से बहुत खुशी होती है। लेकिन एक गंभीर बात मैं बोलना चाहूंगा कि आज एक जुम जैसा सिस्टम हमको मिलकर हमारे बहुत सारे पैसों से बचाता है हमको। पहले हम लोग जब शुरुआत किए थे डायरेक्ट सेलिंग को, जब 20 साल का पान दुकान का सफर था मेरा, और जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए आया, तो मैं उसी उद्देश्य से आया था, क्योंकि उस समय मेरी दुकान पे आग लग गई थी और मेरे पास फिर से पान दुकान बना के इतना पैसा लगा कि फिर से काम करने के लिए नहीं था। तो मैंने देखा कि यार, कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पर कम पैसे से मैं कर सकता हूँ और जहां दूसरी बार कोई माचिस ना मार सके। तो मुझे लगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा है। और उसका कारण ये था कि जब डायरेक्ट सेलिंग को करने का मौका मिला, तो उसमें 3 चीज मुझे सीखने को बहुत अच्छा मिला। और वो 3 बातें ऐसी थी जो मेरे जीवन में मैं नहीं कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि यार, कि अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आपको पढ़ा लिखा होना, तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। अगर राइटी जैसी इनकम आप चाहते हैं तो आपको तो कोई गायककार होनी चाहिए, कहीं कहीं बहुत अच्छे से एक साइंटिस्ट होनी चाहिए। मैंने कहा भैया, वो भी नहीं हो सकता, और इस उम्र में तो मैं बनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, संभव भी नहीं है। तो बोले फिर क्या कर सकते हैं आप? तो मैंने कहा कि यार, मुझे तो जिस तरीके से मैंने 20 साल का सफर तय किया है, उसके हिसाब से आप जो बोल रहे हैं वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग को चुना, जहां पर ज्यादा पढ़ा लिखा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा पैसा आपके पास होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस जाति से हैं उसका उसका कोई मतलब नहीं है, आप काला है कि पीला है कि सफेद है कि गोरा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे मजे की बात है, ये समूह का बिजनेस है, एक संगठन का बिजनेस है। आपको अगर नहीं आता है तो आपके जो डाउनलाइन है, अगर उसमें भी कोई कुछ जानता हो, वो भी आपको बता सकता है। तो मैंने अपने शर्म को, सब कुछ को त्याग दिया, और मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की तो मैंने वैसे लोगों को चुना जो कुछ पढ़े लिखे हैं, जो लोगों के पास कुछ ज्ञान है। तो एक एक टीम बनाया, और टीम बना के मैंने एक सक्सेसफुल इंसान के रूप, एक सक्सेस इंडस्ट्रीज पे जाकर काम करके रियल करोड़पति बना। और लोगों को बताया कि छत्तीसगढ़ में कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में भी एक अनपढ़ इंसान, एक ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी
करोड़पति बन सकता है। ये मैंने प्रूव किया है लोगों को, और इतने कम समय में प्रूव किया है। उसकी वजह यही थी कि ये जो सिस्टम है, ये जो नॉलेज है, ये सिर्फ लोगों को सिखाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना नहीं है। विनोद जी, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप इंजीनियरिंग किए हैं। हमारे माँ बाप लोगों की एक टेंडेंसी होती है, सोच होता था कि बच्चा को बहुत अच्छे स्कूल में डालेंगे, बढ़िया से पढ़ेगा, बहुत अच्छे से नौकरी करेगा। क्योंकि उस नौकरी के, जब मैंने पढ़ने के लिए गया, तो वहां पर भी किसी टीचर ने मुझे उस पैसा कमाने का तरीका आज तक नहीं सिखाया। वहां पर उस तरीके से नहीं बताया कि तुम जाकर बाहर में बिजनेस करोगे कि पैसा। उन्होंने हमेशा नौकरी, एक नौकर बनने का हमको दिशा दिखाया था। तो लोगों के साथ आज सबसे बड़ी मुसीबतें यही है कि वो लोग उंगली पकड़ के उसी के माँ बाप लोग ले जाकर उस स्कूल में दाखिल करते हैं, जहां से उनको शिक्षा मिलती है कि आपको बाहर निकल कर जाके नौकरी करना है, नौकर बनना है। इसलिए लोगों की मानसिकता उसी की तरफ झुकी हुई है। और लोग, आज भी कई लोग हैं जो लोग घर पे बैठ के सोच रहे हैं कि हमको बहुत अच्छे से नौकरी मिल जाएगी, या नौकरी कर लेंगे, या हम वहां ट्राई कर रहे हैं, हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आज आप गठान मान लो, दुनिया की कोई भी सरकारें आ जाए, जिस तरीके से भारतवर्ष में पॉपुलेशन है या बढ़ रहा है, नौकरियां कोई भी गवर्नमेंट हो उसके पास इतनी नौकरी नहीं है जो वो आपको दे सके। मैं आज आपको एक वक्त दे रहा हूं, एक समय दे रहा हूं। आज का दिन आपके जीवन का बहुत बड़ा दिन हो सकता है, या तो आपके बताए हुए बातों से किसी के जीवन में बहुत बड़ा दिन, उसके यहाँ बदलाव आ सकता है। आप वो सारी चीजों को छोड़कर एक बार इस डायरेक्ट सेलिंग, जिन्होंने इस इंडस्ट्रीज को इतना प्रूव कर दिया है, इतने लोगों के बीच में प्रूव कर दिया है, इतने सारे करोड़पति बना दिया है, आप वहां पर भी आकर करोड़पति बन सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में जब भी और बातें होगी, बहुत सारी बातें करेंगे। हम लोगों के बीच में एक अनुभव था मेरे जीवन का, मैंने वो सार को आपको बताया है। और निर्णय लेने के लिए आप, विनोद जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। और जब पता चलेगा आपको कि मेरी नुकसान हुई, उस समय आपके शब्द आप रहेगा कि काश मुझे पहले कर लेना था। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा का ट्रिप आज हमारे हाथ में है। गोवा का ट्रिप देखिए, 9 और 10 नवंबर को पहला नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है विक्टर्स लाइफ साइंस का। 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और रियो रिजॉर्ट गोवा बुक हो चुका है दोस्तों आज हमारे लिए। और जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एक्सपर्ट रैंक क्लियर करना है। कैसे होगा, इसके लिए आप सारे अपने जितने भी स्पॉन्सर उनको बात करिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हर व्यक्ति आज गोवा के लिए, बात यहाँ गोवा की सिर्फ नहीं है, यहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल, वो सारा इंजॉयमेंट, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, जिसकी आप सपना देखते हैं। अब मैं 2 मिनट के की नोट के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डेविड सर को। एंड डेविड सर आए और आगे हमको सर गाइड करें। ओवर टू यू सर, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। वेलकम डेविड साहब। हेलो। Hello. हेलो, हाँ डेविड सर। Good evening, everyone. वेलकम सर, वेलकम। Thank you. Thank you so much, Chaurasa sir, and all members, all our partners. Okay, actually, my video is not proper. Okay, some technical problem is there. Okay, please don't mind. Okay. See, today हमारा सेशन का NDO का, it was excellent actually. Okay, presentation was excellent by our leader Vinod ji, and many of our team members has attended today. And from Kolkata, Imtiaz ji, from Bangalore, Shankar sir, and some other members. One madam was there, Sushila madam ji was there, Stephen sir was there, and Pushpa madam, Nandu Mahato, everyone. Akhil Vaishnav, Ignesh Guzul, Anjali ji, Sahad, Nakvi sir from Bijapur से आया था हमारा टीम में, और धर्मेंद्र कुमार from Patna sir, Rituraj, excellent all members. See this actually हम ये NDO क्यों करता है actually, क्यों, what is the purpose of our training? This training is very important for us, okay, to make our new distributors to understand the business opportunity clearly, and
to make successful in this business. That is why we conduct this NDO trainings for all our new distributors who started our business along with us, along with our teams. Okay, understand, right? This is the main importance of our NDO. NDO हम actually NDO में हम सिखा सकते हैं actually. Okay, we can learn actually from NDOs only, from the trainings. These are the very important trainings where हम हमारा अपलाइन से, हमारा टीम मेंबर से, हमारा मेंटर से हम we can learn from all these सिखा सकते हैं. Okay, so next NDO we have to, it is our responsibility, everyone who joined here, who are the leaders, means above freelancer, starter, freelancer, initiator से सब लोग builders भी है रैंक पे. यहाँ पे आपके responsibility है, आपको टीम को यहाँ पे 1 घंटे के लिए बिठाना पड़ेगा. एक बार वो बिठाए तो उनका इनकम सेट हो जाएगा. Friends, this is the best opportunity in front of us, Victor's opportunity. People already from Northeast, whether you believe or not, every week they are taking 3,60,000 already. It is नहीं म्यूट हो गए. taking 3,60,000 income is not at all a big problem here. इधर Okay. आके बोल रहे थे क्या? We have this opportunity in front of us. We have अच्छा products है, अच्छा company है, हम अच्छा leaders है हमारे पास. Okay ना? सभी दोस्तों, आज जो meeting हुआ, it was very successful, and every next after this Wednesday closing, we will the next day itself, next Thursday is our new distributor orientation program होगा. डेफिनेटली 8 बजे सभी आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनवाइट करेंगे. सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे आना है, सभी को ट्रेनिंग मिलना. ओके, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now I would like to request for 2 minutes, Vijay Lakshmi ma'am, if it is possible, then you can convey your message. विनोद जी, मैडम somewhat busy है. ओके, अभी जीतू सर, जीतू. Okay. Jitu, can you explain about our next how to become expert and what is the criteria for the expert? Who are the people here? What is our carnival in for Goa? And what about you can explain our Manali trip. हमारे सामने अभी मनाली ट्रिप है ना? Yeah, please. बिल्कुल दोस्तों, अभी ट्रिप पे ट्रिप चल रहा है दोस्तों. शिमला मनाली ट्रिप भी अभी चल रहा है. जो भी जाना चाहते हैं, ट्रिप घूमना चाहते हैं, अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, साथ में पैसे भी कमाना चाहते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग जो हमारे साथ हैं, अपने स्पॉन्सर के साथ बैठिए, वो आपको प्लान करके बताएंगे कि बहुत इजीली तरीके से आप लोग सब कंप्लीट कर सकते हैं. टाइम हमारे पास बहुत कम है, ऑलरेडी 3 वीक्स निकल चुका है. तो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट मीटिंग या ट्रेनिंग जब भी होगा, आप लोग जरूर मिलिए. और आप सभी से रिक्वेस्ट के जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो ग्रुप में हैं, आप सभी अपना स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं और अपना फीडबैक डालें कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा और आगे आपको कार्यक्रम कैसा रखना. तो थैंक यू सो मच सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.